नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की अपनी ये जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हमने आज 30 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं और इसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला देखो आपको क्या दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका आपको मात्रक पूछा गया है या इसको प्रतिरोधकता भी बोल सकते हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ओम होगा, ओम प्रति मीटर होगा या ओम इंटू मीटर होगा या ओम मीटर का स्क्वायर होगा। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये रो होगा, रो आपको पता है आर इंटू ए अपोन में क्या होगा, एल होगा। इसकी जो यूनिट होगी वो ओम होगी और एरिया की यूनिट होगी मीटर में लेंगे, क्योंकि देखो मीटर में इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो अमकेश पद्धति चल रही है इस वजह से। तो नीचे लंबाई क्या आएगी मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो ओम मीटर क्या इसका होगा, राइट आंसर राइट होगा। तो ओम इंटू मीटर क्या रहेगा अपना, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है कि दो प्रतिरोध R1 और R2 और ये समांतर में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा। तो R1 और R2 का अनुपात होगा, R1 और R2 का जोड़ होगा, मल्टीप्लाई होगा या ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़ होगा। और ये क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूं, डिप्लोमा के अंदर एक सब्जेक्ट लगता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसका ये क्वेश्चन पेपर है जो 2016 में हुआ था और इसके अंदर 30 क्वेश्चन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आपने फार्मूला जो यूज़ करते हो वो ये यूज़ करते हो। तो यहाँ से अपने काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ऊपर इन दोनों का प्लस हो जाएगा, R1 प्लस R2 लिख सकते हो, नीचे क्या आएगा मल्टीप्लाई होगा। ये जो वैल्यू मिलेगी वो 1/RT की मिलेगी, लेकिन आपको RT का चाहिए तो इसको पलट देंगे, तो ये गुणा वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये प्लस वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चालक तार का प्रतिरोध है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लंबाई के समानुपाती होगा, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर होगा या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये रहेगा, अपने को पता है रेजिस्टेंस होगा वो रो एल अपॉन में ए रहेगा, तो लंबाई के क्या रहेगा, समानुपात में रहेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो प्लेटों के मध्य निर्वात या हवा है, तो समांतर प्लेट की धारिता का फार्मूला आपको बताना है क्या रहेगा। कि यदि आपके पास पूछ ले कि वायु संधारित्र है तो उसकी धारिता का फार्मूला बताइए क्या रहेगा। तो यहाँ से आप लोग वो बताइए इसका फार्मूला क्या रहेगा। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा अपना बी, क्योंकि आपको पता है सी जो होगा वो एप्साइलन ए अपॉन में डी होगा। अगर ये वैक्यूम होगा या निर्वात होगा तो आप लोग क्या करेंगे, एप्साइलन नोट लगाएंगे, और एप्साइलन नोट की जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड प्रति मीटर होती है। अगला देखिए, अगला दे रखे एक माइक्रो फेरड का मान क्या होगा, 10⁻³ होगा, -6 होगा, 6 होगा या सीधा 2 होगा। तो आपको पावर में बताना है माइक्रो फेरड का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन है। तो माइक्रो का मतलब -6 होगा, प्लस अगर -3 है तो ये मिली होगा, और प्लस का अगर 6 तो ये मेगा होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता 2 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रोफेरड है, समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी टोटल धारिता क्या होगी। मतलब समांतर में धारिता आपको बताना है, 8/6 आएगा, 6 आएगा, 6/8 होगा या 4 इंटू 2 माइक्रोफेरड होगा। तो दो संधारित्र हैं, समांतर क्रम के अंदर धारिता हमेशा ऐड होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 6 माइक्रोफेरड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको दे रखा है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि जो एप्साइलन आर जो होगा इसकी यूनिट आपसे पूछा गया है। तो फेरड प्रति मीटर होगा, फेरड होगा या माइक्रो फेराड होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता की पूछा आपसे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखो क्या होगा, एप्साइलन आर जो होगा वो एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन नॉट होगा। ठीक है, किसी माध्यम की विषयशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का ये अनुपात होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का अगर मैं देखूँ तो इसकी फेरेड प्रति मीटर होगी, इसकी भी, तो दोनों का जो कट जाएगा तो यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया कि पंखे में आप जो कैपेसिटर यूज़ करोगे वह कौन सा होगा। और आज का क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको एक्यूरेट करते चले जाएंगे। माइका होगा, पेपर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा या वेरिएबल एयर कैपेसिटर होगा। तो इस क्वेश्चन का रहेगा पेपर रहेगा। और परमानेंट में जितने भी परमानेंट मोटरें जो होती है, जहाँ परमानेंट कैपेसिटर यूज़ करोगे आप लोग, वहाँ पेपर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कम किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। ये गलती नहीं करेंगे आप लोग, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, प्रतिबाधा होगा, चालकता होगा या चालकता होगी। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट गलती जरूर करेंगे। तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम आपको बताना क्या रहेगा। तो रेजिस्टेंस आर का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या रहेगा, जी रहेगा। जी को कंडक्टेंस बोलेंगे। तो चालकता की अगर किसी ने किया तो उनका गलत रहेगा। अगला देखो आपको दे रखा है हवा या निर्वात की चुंबकशीलता की मान क्या होगा। 4π × 10⁻⁷ होगा, या 1/में 4π × 10⁻⁷ होगा, 10⁻⁷/4π होगा, या 4π/10⁻⁷ होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या रहेगा। तो यहाँ 4π × 10⁻⁷ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स स्थापित होने का विरोध करेगा। तो उसको चुंबकीय व्याप्यता यानी कि परमियंस बोलेंगे, प्रतिष्ठम यानी कि रिलक्टेंस बोलेंगे, चुंबकीय वाहक बल यानी कि एमएमएफ बोलेंगे, या चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। तो जो फ्लक्स स्थापित होने का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको आपको बताना क्या रहेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो प्रतिष्ठम रहेगा, और इसको आर से लिखेंगे। और इसका जो मात्रक होगा वो फार्मूला जो होगा वो एमएमएफ बटा में क्या होगा, फाई होगा। और मात्रक एमएमएफ का एम्पीयर टर्न होगा, और जो इस फ्लक्स का क्या रहेगा, वेबर रहेगा। तो एम्पीयर टर्न प्रति वेबर जो होगा वो किसकी यूनिट होगी, प्रतिष्ठम की होगी। अगला देखो क्या दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि बी जो होगा इसका मात्रक आपको बताना है। वेबर होगा, वेबर इंटू मीटर होगा, टेस्ला होगा, या हेनरी प्रति मीटर होगा। बी बराबर φ/a होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी होगा, और बी जो होगा वो वेबर प्रति मीटर का स्केयर होगा। अगला आपको दे रखा है कि चुंबकीय वाहक बल यानी कि एमएमएफ आपसे पूछा गया, उसका फार्मूला आपको बताना क्या रहेगा। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था। और इसको चुंबकीय विभवांतर भी कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का अगर अपने देखें तो राइट आंसर क्या रहेगा, एन आई। और एम्पीयर टर्न इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है परिनेलिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है, और इसमें टर्नों की संख्या जो है वो 1000 है। और इसके अंदर आपको काम क्या करना है, 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा क्या होगी। ठीक है, तो आपको करंट आपसे पूछा गया है कितना रहेगा। तो आपको देखो क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। और आपको जो इस -3 यानी कि जो फ्लक्स घनत्व जो होगा इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 10⁻³ दे रखा है। और टर्नों की संख्या दे दी आपको 1000। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, धारा। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करेंगे। तो आपको देखो ये एल की वैल्यू दे रखी है, ये बी की दे रखी है, तो आपको पता है कि एच बराबर जो होगा वो एम एम एफ अपॉन में क्या रहेगा, एल रहेगा। ठीक है, अब एच आपको पता होना चाहिए, एच जो होगा वो आपको यहाँ होगा वो बी अपॉन में क्या रहेगा, म्यू रहेगा, क्योंकि म्यू जो होगा वो बी अपॉन में एच होगा। जब एच को इधर लेकर के जाएंगे तो ये इस तरीके से होगा, म्यू बराबर जो होगा वो बी अपॉन में एच होता है। तो एच को मैं यहाँ लेकर जाऊँगा तो म्यू नीचे आएगा, तो इसका मतलब इस एच की जगह अपने क्या करेंगे, बी अपॉन में म्यू लिखेंगे। तो बी की जो वैल्यू है वो 10⁻³ है, और म्यू जो होगा वो म्यू आर इंटू म्यू नोट होगा, और म्यू नोट की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, सॉरी म्यू आर की एक वैल्यू होगी, और म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होगा। अब यहाँ एम एम एफ था, एम एम एफ आपको पता है एन इंटू आई होगा, तो एन का मान 1000 है, आई का मान कितना रहेगा अपना, आई रहेगा, और नीचे आएगा मीटर में लंबाई, तो ये 0.5 है, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा, 1/2 लिख सकते हो इसको, तो यहाँ ऊपर ये क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 1। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सोल्यूशन करना है। ये 3 पावर थी, ये नीचे 7 थी, तो यहाँ कितनी बचेगी पावर, तो यहाँ पावर बचेगी ओनली 4। अब आप लोग देखिए ये जो 3 पावर है ये प्लस की, जब मैं इसको नीचे लेकर के आऊँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को आई का मान चाहिए, तो यहाँ से आपकी 3 पावर चली जाएगी और 1 माइनस की पावर बचेगी, और ये 1 माइनस की पावर मैं काम क्या करूँगा, उसको ऊपर लेकर के जाऊँगा, तो बचेगा कितना 10, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास 4 पाई, और ये बराबर वाला भी 2 पढ़ा ही है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ऊपर बचेगा मेरे पास 5 और नीचे बचेगा 4 पाई। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये। आपको मैं तरीका बता देता हूँ, तो इसका जो होगा बी अपॉन में म्यू बराबर एम एम एफ अपॉन में क्या रहेगा, एल, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बी का मान 10⁻³ दे रखा है माइनस में, म्यू की जगह क्या लिखोगे, म्यू नोट म्यू आर का वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है, और म्यू नोट का 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एम एम एफ आपको पता है एन इंटू आई होगा, एल की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फेजर है, ये अपने को नहीं करना, ये भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो प्रत्यावर्ती आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा, बताइए कितना आएगा। तो आवर्तकाल का फार्मूला आपको बता देता हूँ, टी बराबर 1/f रहेगा, तो कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर 1/50 की वैल्यू देखिए कितना आएगा, तो ये जो आएगा आपका 0.02 सेकेंड आएगा, तो 1/50 का जो डिवाइडेशन करके देखोगे तो कितना आएगा, 0.02। अगला देखिए, आपको दे रखा है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी कि VAR, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़कर देखोगे तो वार लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इकाई बताना आपको किसकी होगी, यानी कि इसका मात्रक बताना है ये किस चीज़ का होगा, वास्तविक शक्ति का होगा, प्रतिघाती का होगा, या आभासी का होगा, या प्रतिबाधा का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो वास्तविक शक्ति का जो मात्रक होगा वो वाट में होता है, प्रतिघाती का VAR में होगा, आभासी का वोल्ट एम्पियर में होगा, और प्रतिबाधा की जो यूनिट होगी वो ओम में होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला देखिए कि RLC अगर श्रेणी सर्किट है तो उसमें प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होगा, यानी कि इम्पीडेंस आपको बताना RLC श्रेणी सर्किट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ये रहेगा, क्योंकि Z बराबर √R² + XL - XC का होल स्क्वायर रहेगा। अगला देखिए कि 3 फेज स्टार संयोजन में अगर फेज धारा और लाइन वोल्टेज के बीच में संबंध क्या होगा। कल थोड़ा सा पेपर का लेवल उठा के दूंगा मैं आपको, और कल देखते हैं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन करवाएं, मशीन के देखेंगे या मेजरमेंट के देखेंगे, और कल थोड़ा सा अच्छा रहेगा अपना। तो ये आपको स्टार संयोजन में बताना है क्या रहेगा, स्टार कनेक्शन में आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो स्टार कनेक्शन के अंदर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज होगी, क्योंकि लाइन वोल्टेज बड़ी होगी और फेज वोल्टेज का √3 गुना होगा, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला दे रखा है कि अगर आपको 3 फेज डेल्टा कनेक्शन है और उसमें लाइन धारा 20 एम्पियर, तो फेज धारा का मान आपको बताना है। तो फेज धारा की वैल्यू बताइए क्या रहेगी।
तो यहाँ फेज धारा की जो वैल्यू होगी वो लाइन धारा का क्या होगा, 1/√3 होगा। और लाइन कितना दे रखा है, 20 दे रखा, तो 20 को √3 से डिवाइडेशन कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सी आएगा। तो यहाँ 22 नंबर देखिए, ये बैटरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अगला आपको पूछा है कि बैटरी जो होगा उसमें एक्टिव मटेरियल कौन सा होगा। तो बताइए, लेड पेरोक्साइड होगा, स्पंजी लेड होगा, गंधक का अम्ल होगा, या सारी चीज़ होगी। तो एक्टिव का मतलब ये होगा जिसमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं है तो बैटरी काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये तीनों ही आपके एक्टिव मटेरियल होगा। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है कि बैटरी की जो क्षमता जो होती है वो किस में मेज़र की जाती है। वाट घंटा में होगी, वाट में होगी, एम्पियर में होगी, या एम्पियर घंटा में होगी। तो बैटरी की क्षमता हमेशा एम्पियर घंटा में मेजर की जाती है, और एम्पियर घंटा जो होगा ये 3600 कूलाम के बराबर होगा। और ये मैंने आज चार्ज की जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 3600 आएगा कैसे। अगला देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होता, चालक में नहीं होता, या कुचालक में नहीं होता, या दोनों में नहीं होते, या दोनों में होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको बताना है किस में नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अपना, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होगा, तो कुचालकों में नहीं होता, इस वजह से वो कुचालक होंगे। अगला आपको बताना है इनमें से प्रतिरोधकता किसकी ज़्यादा है। उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ कौन सा होगा, सारे ही होंगे, या इनमें से तांबा, चांदी, नाइक्रोम, इनमें से कोई एक होगा। तो देखो, तांबे की जो प्रतिरोधकता जो होती है वो 1.732 × 10⁻⁻8 होगा, चांदी की 1.64 होगा, और नाइक्रोम की होती है 108.5। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट में करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आगे -8 सभी में आएगा। अगला आपको बताना है ठोस कुचालक कौन सा है, माइका होगा, सिरेमिक होगा, एस्बेस्टोस होगा, या सारे ही है। तो कुचालक आपको बताना है यहाँ पर, और आपको पता है माइका, सिरेमिक, एस्बेस्टोस ये सारे के सारे है, तो डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है कि स्थायी चुंबक किस में बनेगी, कठोर चुंबकीय पदार्थ में बनेगी, मृदु में बनेगी, या दोनों में बनेगी, इनमें से किसी में नहीं बनेगी। तो यहाँ जो परमानेंट होगा वो आपका कौन सा होगा, कठोर चुंबकीय पदार्थ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है कि अति चालक पदार्थ का उदाहरण कौन सा, अति चालकता कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है। मरकरी करेगा, लेड करेगा, या दोनों ही करेगा, इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ जिस स्टूडेंट को जानकारी है इसका मतलब उसने अच्छे से तरीके से पढ़ रखा है। तो बताइए, लेड होगा, मरकरी होगा, दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं। तो देखो, अति चालकता मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। तो ये है कैमरलिंग, तो था उन्होंने 1913 के अंदर ये बताया था कि अगर कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका तापमान कम करे तो एक निश्चित टेम्परेचर उनका प्रतिरोधकता क्या होती है, 0, और चालकता क्या हो जाती है, अनंत। तो पारा जो होगा वो 4.12 केल्विन पर रिप्रेजेंट करेगा, और लेड का पूरा तो मेरे को याद नहीं, 3 पॉइंट समथिंग है शायद। तो लेड हो गया, मरकरी हो गया, टिन हो गया, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम 1.7 केल्विन पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेड का शायद 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये सारे जो 4-5 ऐसे हैं जो अति चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आपको बताना है कि द्रव कुचालक कौन सा होगा, ट्रांसफार्मर तेल होगा, सिलिकॉन का तेल है, या मिनरल तेल है, या सभी है। मतलब ऐसा कुचालक बताना है जो लिक्विड रूप में मिलेगा आपको। तो कल अपने देखेंगे कि नए चैप्टर के साथ नए चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं, या तो अपने देखेंगे मशीन के करें, या ट्रांसफार्मर अपने उसका मेजरमेंट के करें, या पावर सिस्टम के करें। तो जो भी अपना देखेंगे, तो कल ज़रूर आप लोग क्लास लगाइए 8 बजे। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा अप्रोक्स सभी होगा। तो ये आज का मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों से कि फ्यूज जो होगा उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, कम उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए, या ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए उसका, या सारे ही गुण होने चाहिए। तो ये आज की क्लास थी।
क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी ज़रूरी है और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, डी। तो ये आज की क्लास थी, कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और क्लास में क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे और आप लोगों को, मेरे को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल भी सिंपल थे, एक शायद आपको एक या दो क्वेश्चन नए देखने को मिले होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर जरूर करके जाएंगे।